वेलकम है आपका एनके टू द स्टडी में। इससे पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में रिलीजियस प्रैक्टिस पढ़ा था। इस रिलीजियस प्रैक्टिस में हमने सील के बारे में डिस्कस किया था। अब जो है हम इस रिलीजियस प्रैक्टिस में डिस्कस करने वाले हैं वो है बरियल प्रैक्टिस in Indus Valley civilization. As in burial practice in Indus Valley civilization, there was no uniformity. They followed fractional burial, pot burial, full cremation, double burial, etc. At many places in full burial, the daily object used by the person was also buried with him. It means they believe that in other worldly things, and they must have thought that the dead person will be using these all articles at the other places. The concept of daily object is like they believe in other world also. जैसे वो मरने के बाद उसको फिर से यूज़ कर पाएगा, तो स्पोर्ट बरियल में वो डेली ऑब्जेक्ट का यूज़ करते थे। तो बरियल प्रैक्टिस में इतना ही है, इसके आगे और हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब हम पढ़ेंगे, ये बाद में और डेवलप हुआ, बाद में ये जो बरियल प्रैक्टिस से बाद में और डेवलप हुआ, इसमें डायरेक्शन चेंज हुआ, वो एडवेंट ऑफ आर्यंस के बाद हुआ था। तो अब हम पढ़ते हैं डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ था वो कैसे हुआ था। तो इससे पहले मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ जो बरियल प्रैक्टिस था उसका। एज यू सी हियर पिक्चर ऑफ बरियल प्रैक्टिस इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसमें जो ये वाली पिक्चर है ये आपकी है डबल बरियल, ये पोर्ट बरियल है जिसमें डेली ऑब्जेक्ट रखा जाता था। एंड इन फ्रैक्शनल बरियल का इसमें नहीं, मैं फ्रैक्शनल बरियल के बारे में बता देता हूँ। इन फ्रैक्शनल बरियल आफ्टर बॉडी एक्सपोजर टू बर्ड्स एंड तो जो बॉडी एक्सपोजर के बाद जो बॉडी एक्सपोजर जो हम बर्ड्स और बीस्ट को करते थे, उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट्स रहता था, रिमेनिंग पार्ट्स जो रहता था उसको जो बरियल करते थे वो होता था आपका फ्रैक्शनल बरियल। बाकी इस इमेज में आप देख सकते हैं डबल बरियल में दो जन को एक साथ दफनाया गया है। पोर्ट बरियल में एक पोर्ट साथ में दिया गया है जिसमें डेली ऑब्जेक्ट कुछ सामान रखी जाती थी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। There was a many divisionary debate among the historians regarding decline of
Indus Valley civilization. Some historians claim that Aryan invasion was the possible reason behind the decline of the Indus Valley civilization, but this theory was rejected. As per the scientific evidence, it is confirmed that decline of Indus Valley civilization was due to inundation and frequently flooding. तो जो इसका मेन रीज़न था वो था इनंडेशन और फ्रीक्वेंट फ्लडिंग. जो इनंडेशन में क्या होता है कि किसी एरिया का लार्जर पार्ट वो इमर्ज रहता है वाटर में लॉन्ग टाइम के लिए, तो होता है इनंडेशन. और फ्रीक्वेंट फ्लड में बार बार वहाँ फ्लड बाढ़ आते रहती थी. ये इसका मेन रीज़न था डिक्लाइन होने का इंडस वैली सिविलाइजेशन. बाई 1800 BC इंडस वैली सिविलाइजेशन completely disappeared from Indian subcontinent. ये पूरा आपका डिसअपियर हो गया था. सो जो मैप में नॉर्थ फ्रंटियर का जो एरिया था जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन ग्रो हुआ था वो पूरी तरह से डिसअपियर हो गया था. तो इसके बाद जो आपका कल्चर आता है वो है चालकोलिथिक कल्चर. तो इस चालकोलिथिक कल्चर के बारे में मैं एक बात बता दूं. तो चालकोलिथिक कल्चर था आपका, ये नियोलिथिक फेज में स्टार्ट हुआ था. जब हमने नियोलिथिक फेज पढ़ा था तो उसमें हम डिस्कस किए थे चालकोलिथिक कल्चर के बारे में. तो जो चालकोलिथिक कल्चर था वो नियोलिथिक फेज में स्टार्ट हुआ था, बट जो इसका डोमिनेंट फेज था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने के बाद स्टार्ट हुआ. Chalcolithic period derived from the word chalco, which means copper, and lithic means stone. The Chalcolithic culture signifies usage of copper and stone tools simultaneously. Though this practice began in the Neolithic phase, but only dominant phase was between 1800 and 1500 BC. As I told you, in between 1800 and 1500 BC, the livelihood of Chalcolithic people was depend on only agriculture activity. Animal husbandry, stock raising, fishing, and extra. They also produce textile and some metal crafts. One of the very important development in the phase was uniform practice of dead burial, and moreover they also followed direction north to south while burying their dead at majority of the places. तो इसमें हमें जो मेन पॉइंट जो पता था, ये यूनिफॉर्म प्रैक्टिस था बरियल का, एंड डायरेक्शन भी इसमें फिक्स था नॉर्थ टू साउथ. इसमें नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. इसमें कॉपर वॉज मोस्ट वाइडली एंड
जो कॉपर का यूज़ था वो मोस्ट वाइडली था, क्योंकि इसका नाम ही कॉपर लिथिक एज। जो ऑप्टेन हुआ था हमें वो हुआ था अहर, गिलूंड, खेत्री एंड झुंझुन। ये जो एरिया पड़ता है आपका पड़ता है राजस्थान में, झुंझुन ऑफ राजस्थान। and also Chalcolithic culture, which appeared in the later part of mature Harappan culture. तो जो मैच्योर हरप्पन कल्चर था वो था आपका नियोलिथिक। ये अपीयर हुआ था। और सेकेंड पॉइंट देखिए, ये इंड हुआ था, ये इंड भी हुआ था कब, 1500 बीसी में, इन द सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने के 300 ईयर आफ्टर ये डिक्लाइन हुआ था। जो पीपल थे यहाँ के वो थे रूरल कम्युनिटी, रूरल कम्युनिटीज एंड एग्रीकल्चर पीपल थे। सेटलमेंट इनका जो पाया गया था, जो रिमेन्स इनके पाए गए थे वो मिले थे साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, साउथ ईस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, वेस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड वेस्टर्न एमपी एंड साउथ इंडिया। और साउथ इंडिया। अब हम एक टेबल बना लेते हैं, उसमें जो कॉपर का जो मोस्टली जो वाइडली यूज्ड हुआ था, वो जो हमें जहाँ से मिला था, जो पॉकेट था कॉपर का, और उसके एरिया को हम एक बार लिख लेते हैं। तो ये जो आपका अहर, क्यात, मालवा, और सोहाला, अहर था आपका राजस्थान का, खयात का जो एरिया था वो था एमपी का, एंड मालवा का जो रीजन था वो था एमपी एंड गुजरात में, और जो सुलवा का रीजन था वो था आपका महाराष्ट्र का।
तो यहाँ पे चालकोलिथिक कल्चर ख़त्म होता है, इसमें इतना ही था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ आर्यंस। Advent of Aryans. Aryan started to arrive in India subcontinent by 1500 BC. From Central Asia, और स्टेपिस ग्रासलैंड। यहाँ से ये आए थे और ये इनका ओरिजिनली जो रेसिडेंस था वो था इनका यूरेशिया। दे वर नोमैडिक and pastoralist, and they also did not settled, मतलब जो इनका मेन, ये सेटल नहीं होते थे किसी एक जगह में। ये इनका जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाए तो वो था इनका कैटल वॉज देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेल्थ। तो कैटल को वो कैटल की फूड के लिए वो अच्छे ग्रासलैंड में सेटल नहीं होते थे एक जगह, वो घूमते रहते थे यहाँ से नोमैडिक की तरह अपने कैटल के फूड के लिए। एंड फॉर द कैटल दे वर always in search of good pasture land. The term Aryan stand for linguistic community. जो आर्यन थे इनका जो मेन अगर बोला जाए कम्युनिटी कौन सी थी, ये थी लिंग्विस्टिक कम्युनिटी। and who spoke Aryan group of language. इनका एक पर्टिकुलर लैंग्वेज था आर्यन ग्रुप वालों का। Aryan were able to defeat indigenous people by their usage of superior bronze tools which include पहले मैं बता दूँ ये जो ये थे इन्होंने डिफीट किया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पॉपुलेशन को। इसके पीछे मेन रीज़न था इनके पास जो टूल यूज़ हुआ था कॉन्टिनेंट पीपल, इसका रीज़न था सुपीरियर ब्रॉन्ज टूल। हमारे यहाँ भी ब्रॉन्ज टूल्स था बट वो सुपीरियर इसलिए नहीं था क्योंकि ब्रॉन्ज जो मिल के बनता है वो कॉपर और टिन से बनता है। हमारे यहाँ कॉपर की स्टोरेज था बट टिन का नहीं था उतना उस समय
जब आर्यन ने एडवेंट हुआ था आर्यन का, तो उस समय टिन का उतना हमारे पास सोर्स नहीं था, तो इसलिए हमारे पास टूल्स, ब्रोंज के टूल्स उतने नहीं बन पाए। और ये जो आर्यंस थे इनके पास सुपीरियर ब्रोंज टूल था, और ये इस टूल्स में ये इंक्लूड था इनका मेल कोट्स। ये एक टूल्स नहीं था, ये इनका प्रोटेक्शन कवर था जो बॉडी में पहनते थे, हेलमेट्स, और इनमें एक ये भी खासियत थी, दे वर यूजिंग हॉर्सेस एंड हॉर्स ड्राइवन चैरियट। which provided swiftness to their army. Initially, Aryan were concentrated in initially वो concentrated थे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बिकॉज नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो आपका पास्चर लैंड था वो बहुत अच्छा था उनके कैटल के लिए। तो जो इनिशियली ये सेटल हुए थे, इनिशियली सेटल्ड हुए थे, ये सेटलमेंट पर्टिकुलर टाइम के लिए, वैसे परमानेंट सेटलमेंट नहीं था इनका, पर्टिकुलर टाइम के लिए नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। बट ये इंडिया में आके परमानेंट सेटल हो गए थे, क्योंकि यहाँ का जो लैंड था वो बहुत ज़्यादा सूटेबल था इनके कैटल के लिए। नॉर्थ वेस्ट पास्ट में ये सेटल हुए थे आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पार्ट, कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, वेस्टर्न यूपी एंड नॉर्थन राजस्थान। Aryan, after arriving in Indian subcontinent, started to compose Veda in Sanskrit language. एक और पॉइंट लिखते हैं, जो ये वेदा कंपोज किए थे ये आपका रिटन फॉर्म में नहीं था, ये लिंग्विस्टिक बेस पे था। मतलब वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसको डिस्कस किया जाता था। डिस्कस मीन्स जो वेदा थी वो जैसे ग्रुप में, जैसे आपका पहले ग्रुप में बैठ के वेदा उनको सुनाया जाता था। ये लिंग्विस्टिक बेस पे थी, ये रिटन फॉर्म में नहीं थी। तो जो वेदा सुनाया जाता था उनको वो अपनी पीढ़ी में धीरे धीरे वो आगे बढ़ाते जाते थे। तो जो वेदा जो फर्स्ट कंपोज जो वेदा थी वो था ऋग्वेदा। और ये ऋग्वेदा भी है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है किसके बारे में, आर्यन के बारे में। इसमें आर्यन के बारे में हमें बहुत अच्छा सोर्स मिलता है। तो जो इनिशियली जो वेदा थी वो ओवल कंपोजिशन था। ओवल कंपोजिशन मतलब लिंग्विस्टिक बेस पे था। और इसको बोल सकते हैं हम श्रुति फॉर्म में जो रहता था, श्लोक लोग जो उन्हें बोल के बताया जाता था।
अगर हम ऋग्वेदा में देखें, ऋग्वेदा में अगर कुछ पॉइंट को देखा जाए तो ऋग्वेदा में जो हिमालय, इसको हम बाद में और पढ़ेंगे जब आपका कल्चर पढ़ा जाएगा, तो ऋग्वेदा में बहुत लंबे से डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो इन ऋग्वेदा में हिमालय जो माउंटेन था, इसे हिमालय पर्वत कहा गया है। हिमावंत पर्वत, हिमावंत पर्वत कहा गया है। इट ऑल्सो मेंशन सप्त सिंधु रिवर्स। तो हम अब इन्होंने जैसे हिमालय पर्वत का इन्होंने नाम रखा था हिमवंत पर्वत, वैसे ही इन्होंने जो सप्त सिंधु थी उनका अलग से नाम रखा था। तो हम जो सारे सप्त सिंधु हैं उनका प्रेजेंट डे नेम और ओरिजिनल डे का नाम देखेंगे। तो सप्त सिंधु रिवर, तो इसका हम लोग देखेंगे प्रेजेंट डे नाम और इसका ओरिजिनल नेम क्या था। तो प्रेजेंट डे में जैसे आपका इंदस, झेलम, रवि, चेनाब, ब्यास, सतलज, इनका जो नाम था, जैसे इंदस का नाम था आपका सिंधु, झेलम का नाम था वितास्ता, रावी का था परुशुनी, चेनाब का था अश्किनी, ब्यास का था विपाशा और सतलज का था सुतुद्री। इसमें एक और रिवर थी सरस्वती, जो अभी प्रेजेंट डे में नहीं है, फिर भी हम सरस्वती रिवर के बारे में लिख लेते हैं। सरस्वती रिवर को ये कहते थे नदी तराना, और इसका एक और नाम था हरकावती। तो जो अर्ली वैदिक जो पीपल थे उन्होंने इसका नामकरण इस टाइप से किया था। तो यहाँ पे आपका जो एडवेंट ऑफ आर्यन होता है वो ख़त्म होता है। तो जैसे मैंने बताया ये परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पे हुए थे बाद में, इनिशियली ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पार्ट में सेटल हुए थे। तो इसके बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है अर्ली वैदिक पीरियड, ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। और हम अर्ली वैदिक पीरियड को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।